नमस्कार मित्रों, आज हम पेट परीक्षा के अंतर्गत हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। पेट का जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, जिसको वाक्यांश भी कहते हैं, वाक्य खंड भी कहते हैं। किसी नाम से आ जाए तो आप समझिएगा कि वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये क्या होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द? पहले मैं आपको संक्षिप्त में यह बता देता हूँ, इसके बाद आपको कुछ बताने के बाद आपको पूरी 50 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सूची मैं दूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, व्याख्या समेत पढ़ाऊंगा। और कहीं से भी आपको पूछेगा इस 50 के संकलन में से अवश्य पूछेगा, इतना आप जानते रहिए। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसको कहा जाता है, पहले यह बात जानिए। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा बहुत ही गंभीर भाषा है। वह गंभीर से गंभीर शब्दों को अपने में समाहित किए है। लंबे शब्द को अगर संक्षिप्त एक शब्द में कहा जाए तो वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। आपको उतनी बड़ी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, आप छोटा सा शब्द कह दें मालूम हो जाएगा। जैसे कोई औरत जा रही है जिसका पति मर गया है, तो आप केवल इतना भर बोल दीजिए कि विधवा है, लोग जान जाएंगे कि इसका पति मर गया है। पूरा कहने की जरूरत नहीं है कि यह वही स्त्री है जिसका पति मर गया है, या जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उस पुरुष को विधुर कहते हैं। इसी प्रकार लाखों शब्द हैं जो कि बड़े से बड़े वाक्य को एक शब्द में समाहित करने की क्षमता रखते हैं। आज हम 3 शब्द आपको 3 शब्दों से परिचित कराएंगे, इसके बाद पूरी सूची पढ़ाएंगे। यह जो 3 शब्द है यह बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये तो पेट छोटी परीक्षा है जो है, लेकिन फिर भी उन छात्रों को भी पता होना चाहिए जो यह 3 शब्द, अगर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण है। कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही देता है। बड़वाग्न, जठराग्न और दावाग्न शब्दार्थ के लिए भी जानते रहिए और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए भी जानते रहिए। बड़वाग्न कहते हैं तीनों का अर्थ आग से है, यह जानिए, तीनों का अर्थ आग से है। लेकिन बड़वाग्न यह समुद्र में जब आग लगती है तो उसको बड़वाग्नि कहते हैं। हम बहुत लोग हिंदी में बड़वानल भी कहते हैं। अब जठराग्नि यह पेट की आग है, जठराग्नि। इसके बाद दावाग्नि यह जंगल की आग है, जंगल में जब आग लगती है तो उसको दावाग्नि कहते हैं। अगर इन 3 शब्दों का विस्तार से अगर आप अर्थ जानना चाहें, एक तो सामान्य अर्थ बता दिया हमने जो परीक्षा में पूछेगा, परीक्षा में इससे ज़्यादा गहराई में नहीं पूछेगा, लेकिन इन 3 शब्दों का गहराई में भी अर्थ है। अगर उसको आप जानना चाहेंगे तो आप जब कमेंट करेंगे तो हम अलग से इसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे। चलिए पहले हम वह 50 सूची आपको देते हैं जो सूची आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकता है। उस सूची को चलिए हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला है जिसके 10 आनन हैं। आनन माने मुख, अर्थात दशानन। दशानन केवल रावण के अर्थ में रूढ़ है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी विशेष के लिए ही प्रयोग होते हैं। जैसे दशानन है, यह केवल रावण के ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। आनन माने मुख होता है। दूसरा देखिए, जिसके हाथ में बीड़ा है, क्या कहते हैं, बीड़ा पाणी। बीड़ा पाणी खासकर सरस्वती जी के लिए प्रयोग होता है, जिनको ज्ञान की देवी कहा जाता है। जिनके पाणी हाथ में चक्र हो, चक्र पाणी कहा जाता है, वह विष्णु के लिए प्रयोग होता है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसको चंद्रशेखर कहते हैं, यह भी विशेष रूप से शिव के लिए प्रयोग होता है। अब 5वां है जिसके पाणी माने हाथ होता है, हाथ में वज्र है उसको वज्रपाणी कहते हैं, वह भी विष्णु के लिए
प्रयोग होता है। छठवां है जिसके आने की तिथि का पता न हो उसे कहते हैं अतिथि। अतिथि पहले उसी को कहा जाता था जो लोग अकस्मात आपके घर आ जाया करते थे। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। जिसके आगे पीछे कोई न हो उसे अनाथ कहते हैं। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं उसे नास्तिक कहते हैं। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है उसे आस्तिक कहते हैं। आज से जान लीजिए, नास्तिक उन्हें भी कहा जाता है जिनका वेद में विश्वास नहीं होता है। यह भी एक कभी कभी विवाद का विषय बन जाता है। लेकिन अगर दोनों तरीके से पूछे, वेद में आस्था रखने वाला तो आस्तिक, वेद में आस्था नहीं रखने वाला नास्तिक, उसी प्रकार ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, नहीं रखने वाला नास्तिक। इसको भी जानते रहिए, क्योंकि परीक्षा है, किसी भी प्रकार घुमा फिरा कर आपसे पूछ सकता है। अब अगला देखिए, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु, 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। इसके बाद 13वां है जिसका पति मर गया हो, विधवा। जिसका पति जीवित हो, सधवा। यह सामान्य सी बात है लेकिन हमने रख दिया है। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जल में जन्म लेने वाला, जलज। देखिए, जल में जो जन्म लेता है उसे जलज कहते हैं, और यह भी रूढ़ हो गया है कमल के अर्थ में खासकर, क्योंकि जलज, जल में तो कोई भी, बहुत पेड़ पौधे हैं जो जन्म लेते हैं, लेकिन सबको जलज नहीं कहा जाता है, और यह भी कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम अगला इसी में बताएंगे। 17वां, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म पीछे बाद में हुआ है उसे अनुज कहते हैं। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। जो बहुत कम जानता हो, अल्पज्ञ। अब एक और है, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। भले हमने न लिखा हो, लेकिन आप जानते रहिए, जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ है, और जो बहुत जानता है वह बहुज्ञ है। जो पृथ्वी के गर्भ की जानकारी रखता हो, भूगर्भवेत्ता, जिसको भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। श्वेत, पसीना से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। जो किए गए उपकार को मानता है वह कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, हमने नहीं लिखा है फिर भी जानते रहिए, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन। जो स्त्री के स्वभाव का हो उसे स्त्रैण कहते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके अंदर स्त्रियों जैसे गुण होते हैं, उन्हें स्त्रैण कहा जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। अब आज यह जान लीजिए, युधिष्ठिर भी कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। यह एक अलंकार भी है। जैसे अतिशयोक्ति अलंकार, हनुमान की पोछ में लगन न पाई आग, और सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। इस प्रकार किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहाँ अतिशयोक्त होता है। यह एक अलंकार भी है, जानते रहिए। जो आमिष, आमिष का अर्थ होता है मांस, नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता है उसे निरामिष कहते हैं, और जो खाता है अब उसे सामिष कहते हैं। जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहते हैं। जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहते हैं। कहीं कहीं उसे मुद्दई भी कहा जाता है। एक कहावत है, मुद्दई चुस्त, मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। वादी माने जो मुकदमा करता है। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। जो स्त्री कविता रचती हो, कवयित्री। तो अगर पुरुष कविता रचता हो तो क्या कहा जाएगा? कवि, उसे कवि कहेंगे। और स्त्री का कवयित्री। यह भी जो है कवि कवित्री, यह भी शुद्ध अशुद्ध शब्दों में पूछता है, इसलिए इसको भी ध्यानपूर्वक देखिए। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। इसके बाद 33वां भी बताएंगे। तब तक थोड़ा सा हम दे रहे हैं कि अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वह ले सकता है। अब इसके बाद जो है
33वां देखिए, जो आकाश में चलता हो उसे खेचर कहा जाता है या नभचर। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। जो विज्ञान को जानता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं, जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसे अवैतनिक कहते हैं, जो व्याकरण का ज्ञाता हो वैयाकरण उसको कहते हैं। यह भी परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, छोटी बड़ी बहुत परीक्षाओं में पूछ चुका है। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ होता है। अभी आप अस्पताल में जाइए, वहाँ लिखा रहता है हृदय रोग विशेषज्ञ, आँख नेत्र रोग विशेषज्ञ, इस प्रकार लिखा रहता है, यानी उसको उस विषय में विशेष योग्यता प्राप्त है। पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक, याचना करने वाला याचक, जिसे जीता न जा सके अजेय, आदि से अंत तक आद्योपांत, सायंकाल और रात के बीच का समय संध्या या गोधूली बेला। जो अभी देखिए, सायंकाल और रात के बीच के समय को संध्या काल भी कहते हैं और गोधूली बेला भी कहते हैं। देखिए, यह गोधूली बेला या संध्या बेला क्या होता है कि शाम हो गई है लेकिन अभी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुई है, रात प्रारंभ हो गई है लेकिन अभी ये भी नहीं कह सकते हैं कि रात आ गई है। उसी के बीच का जो समय है उसे संध्या काल कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने इसको कहा था दिनच्छपा मध्यगतेव संध्या। पत्ते की बनी हुई कुटी पर्णकुटी कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, जो तत्क्षण उत्तर देता हो प्रत्युत्पन्नमति या हाजिर जवाबी भी कहा जाता है। जिसे मापा न जा सके अपरिमेय या अपरिमित, जो दोनों हाथों से कार्य करने में कुशल हो सव्यसाची। खासकर यह बाएं हाथ के लिए प्रयोग होता है। पूरी दुनिया करीब करीब दाहिने हाथ का प्रयोग करती है, लेकिन जो लोग दाएं और बाएं दोनों से प्रयोग करते हैं, खासकर बाएं के लिए भी लोग सव्यसाची का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो दोनों हाथ से, क्योंकि जो बावें वाले होते हैं वह दाहिना हाथ अपने आप उनका चलता है लेकिन वह दोनों में माहिर होते हैं, उनको सव्यसाची कहा जाता है। खासकर यह अर्जुन के लिए प्रयोग शब्द होता है। मेघ की तरह गर्जना करने वाला मेघनाद, एक ही पेट से जन्म लेने वाले सहोदर, और जो किसी के स्थान पर उसकी अनुमति से कार्य करता हो प्रतिनिधि। अभी प्रतिनिधि शब्द का प्रचलन ज़्यादा है, जैसे विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि। ये लोग अपना प्रतिनिधि घोषित करते हैं कि अगर किसी समय वो न पहुंच पावें तो वह उनके स्थान पर उनके प्रतिनिधि वहां जाकर हर चीज़ को समझते हैं। इस प्रकार इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक चीज़ आपको और बता दें कि अनेक शब्द या वाक्यांश या वाक्य खंड को आपने पूरा पढ़ा। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। इसी प्रकार पेट की हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम हम बताएंगे और उसका अभ्यास भी कराएंगे। नमस्कार।